हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अर्पण अहिरवाल फिरदार है आपके सामने एक नई व्लॉग में। तो यार आज का व्लॉग भी मैं वहीं शूट कर रहा हूँ जहाँ पे मैं 3 डेज क्वारंटीन कर रहा हूँ। तो यार आज के व्लॉग में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ जो काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि यार इमिग्रेशन क्या होती है कनाडा एयरपोर्ट पर और इंडिया एयरपोर्ट पर। मतलब इंडिया में मेनली लोग जो डिपार्चर होता है लोगों का वो दिल्ली एयरपोर्ट से होता है, तो वहाँ पे इमिग्रेशन का क्या प्रोसेस है, स्पेसिफिकली जो अभी कोविड टाइम चल रहा है तो उसमें वो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स क्या मांग रहे हैं, उनके क्या क्वेश्चनिंग कर रहे हैं वो स्टूडेंट से। और ऐसे ही तब आप कनाडा में लैंड करते हो टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पे या वैंकूवर या कैलगरी, तो जो भी आपका एयरपोर्ट है। पर मैं यहाँ पर आपको टोरंटो का बताऊंगा क्योंकि मैंने वहाँ लैंड किया था। और यार इस व्लॉग में ना गाइस मैं मेनली ना आपको इमिग्रेशन के बारे में कम, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा जो मेरा इमिग्रेशन में एक्सपीरियंस रहा और एक मेरा फ्रेंड। तो दो एग्जांपल बताऊंगा। अब दो एग्जांपल में फ़र्क क्या है, मैं एक वो स्टूडेंट हूँ जो मैं यहाँ पहले पढ़ चुका हूँ, यहाँ पे मैं रह चुका हूँ, मतलब जिसको एक्सपीरियंस है, मैं सेकंड टाइम आ रहा था तो मेरे से क्या अलग क्वेश्चन पूछे गए। और जो मेरा फ्रेंड जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा था यहाँ पे कनाडा इंडिया से, तो उससे क्या क्वेश्चन पूछे गए, दोनों स्टूडेंट से क्या डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स मांगे गए या फिर सेम ही डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, तो इस बारे में हम आज के ब्लॉग में बात करेंगे। तो गाइज ये फाइल भी लेकर मैं बैठा हूँ, आपको वो डॉक्यूमेंट भी शो करूंगा जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मुझसे पूछे, और मैं आपको बताऊंगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स मैं नहीं लेके गया था और जो मुझे लेके जाने चाहिए थे, जिसके वजह से मेरा टाइम थोड़ा बच जाता। व्लॉग को देरी ना करते हुए शुरू करते हैं गाइज। तो आप ये व्लॉग पूरा देखते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दे ताकि मेरे हर व्लॉग की नोटिफिकेशन आपके पास आती गई। और गाइज थैंक यू, आप मेरे हर एक व्लॉग को बहुत प्यार दे रहे हैं। जैसे इंडिया टू कनाडा वाला है 3 डेज क्वारंटीन जो होटल में है, उसको भी बहुत प्यार दे रहे हो आप। तो गाइज अभी मेरा एक व्लॉग और आएगा फूड रिव्यू पे जो मेरा क्वारंटीन में चल रहा है, उस पर व्लॉग आएगा। तो ये वाला व्लॉग यार गाइज मैं बहुत सोच रहा था कि मैं इमिग्रेशन में बनाऊंगा, कब बनाऊं, तो अब बना लेते हैं क्योंकि यार आज मेरा लास्ट क्वारंटीन डे है। तो मैं सोच रहा हूँ जाने से पहले इमिग्रेशन की भी बात कर ली जाए, काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। तो गाइज शुरू करते हैं इमिग्रेशन का, लेट्स गो। तो गाइज फर्स्ट तब मैं आया इंडिया से कनाडा, तो इंडिया इमिग्रेशन में मेरे से क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो गाइज जैसे ही मैं एंटर किया एयरपोर्ट पर, मैंने एयरलाइंस का नंबर देखा जो कि हर स्टूडेंट करता है कि कौन से कहाँ पर हमें बोर्डिंग पास मिल रहा है, कौन के काउंटर्स बने होते हैं A B C D ऐसे अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग। तो मैंने देखा मेरी एयरलाइंस थी AI-187 एयर इंडिया की, और उसका काउंटर था G काउंटर। तो मैं G काउंटर के पास गया, तो मुझे लगा था कि मैं तो सेकंड टाइम जा रहा हूँ, मुझसे इतनी कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बोर्डिंग पास देने में ही इतने क्वेश्चन पूछेंगे। तो बोर्डिंग पास देने से पहले उन्होंने मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने पूछा कि अब क्यों जा रहे हो, आप नए स्टूडेंट हो नहीं तो, मतलब अब वहाँ लॉकडाउन लग रखा है, जाने का पर्पस क्या है। मैंने कहा मेरा जो कोर्स है वो ब्लेंडेड कोर्स है, ना कि ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है, ब्लेंडेड कोर्स है। और कुछ नहीं पता कि एकदम से 6th लेवल जो मेरा है, क्या पता वो एकदम से वो ऑफलाइन शुरू कर दे, इन क्लास शुरू कर दे, फिर मुझे जाने में प्रॉब्लम होगी, एकदम से फ्लाइट्स करानी पड़ेगी। इसके लिए मैं जा रहा हूँ। वैसे भी मैं यहाँ पे आया था क्योंकि घर पे इमरजेंसी थी, इसके लिए मैं आया था। तो ये मैंने उनको एक्सक्यूज बताया था कि घर पर इमरजेंसी थी, क्योंकि उनको कोई ना कोई रीज़न बताना पड़ता है कि हम यहाँ पर क्यों आए थे। तो गाइज ये बताने के बाद उन्होंने बोला ठीक है आप हमें एक काम करो, शेड्यूल दे दो नेक्स्ट सेमेस्टर का। अब यार शेड्यूल तो मिल नहीं सकता क्योंकि मेरा शेड्यूल आया नहीं था। 15 तारीख को जब मेरी फ्लाइट थी उस दिन मेरा शेड्यूल नहीं आया था। और यह सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मैं इंडिया रहता नहीं हूँ, तो मेरे पास इंडियन सिम थी नहीं। जो मैं इंडिया सिम यूज़ कर रहा था वो मैं पेरेंट्स को देकर आ गया था, क्योंकि अगर मैं वो लेकर आता तो वो वैसे ही बाद में जाके इनवैलिड हो जाती है क्योंकि उसका एक टाइम पीरियड होता है। तो इसके लिए मैं सिम कार्ड लाया नहीं इंडिया का। और यार जो हमारा दिल्ली एयरपोर्ट है उसमें एक चीज़ वो है कि वाईफाई तभी कनेक्ट होगा जब आपके पास इंडियन सिम या कैनेडियन सिम कोई ना कोई होगी। और आप पूछोगे कैनेडियन सिम क्यों नहीं डाली, मेरे पास कैनेडियन सिम थी, मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं रोमिंग। इवन आपका फ़ोन एयरप्लेन मोड पे भी है बट आपकी कैनेडियन सिम फ़ोन के अंदर है तो वो चार्ज करेंगे एवरी डे के अकॉर्डिंग है, इसलिए मैंने कैनेडियन सिम नहीं डाली। तो मेरा वाईफाई कनेक्ट ही नहीं हुआ। तो जो हमारा कॉलेज का पोर्टल होता है जिसपे हम वेबकैम शेड्यूल और रिसिप्ट देखते हैं, तो वो मेरा एक्सेस ही नहीं कर पा रहा था, मैं वो खोल ही नहीं पा रहा था। तो मैंने उनको बोला आप मुझे वाईफाई दो, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं कोई ऐसे फ्रॉड थोड़ी कर रहा हूँ, मेरा शेड्यूल नहीं आ रखा, मैं आपको फ्री रिसिप्ट दिखा देता हूँ जो मैंने अगले सेमेस्टर की भर रखी है। वो कई देर इमिग्रेशन ऑफिसर से बात करते रहे, पता नहीं क्या चैटिंग सी कर रहे थे फ़ोन पर, कि फिर मुझे दिखा रहे कि देखो आपको अप्रूवल नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। मैंने कहा ऐसे कैसे मिल रही है, मैं आपको ग्रेड्स दिखा देता, जो ग्रेड्स हैं वो देख लो, लेवल 1 2 3 4 के। मैं स्कूल में अभी है मेरी एडमिशन, मेरे लेवल 5 चल रहा है। मैंने कहा आप मान नहीं रहे तो मैं आपको रात को भी मेरी क्लासेस चल रही हैं, तो मैं वहाँ रात हो रखी थी, मेरी फ्लाइट थी 3 बजे, तो उस टाइम इन कनाडा में क्लासेस चल रही थी। तो मैंने बोला मैं क्लासेस अभी मेरी क्लास भी चल रही है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, चाहे आप वाईफाई कनेक्ट करवा दो। तो लास्टली जो बंदा था उसने अपना फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन किया, मैंने कनेक्ट किया, मैंने उसको फी रिसिप्ट दिखाई कि मैं 2021 में फी रिसिप्ट ये रही जो मेरे लास्ट सेमेस्टर की है, तब वो माना।
और फिर उसके बाद उसने काफ़ी क्वेश्चनिंग की, बोर्डिंग पास वालों ने, बोर्डिंग पास वाले जो लड़का था उसने मुझसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे कि तुमने लास्ट जॉब कौन सी की है कनाडा में। मैं सोच रहा कि यार यहाँ पे इमिग्रेशन शुरू हो गई है, ये क्यों क्वेश्चन पूछे, इनका तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता। बट वो इसके लिए पूछ रहे थे क्योंकि वो हर किसी को बोर्डिंग पास इशू नहीं कर सकते, वो सिर्फ जो जेन्युइन लोग हैं उनको ही बोर्डिंग पास दे रहे हैं ताकि इमिग्रेशन में उनको वापस ना भेजा जाए। तो इसके लिए अगर उनको कोई डाउट हो रहा है वो इमिग्रेशन ऑफिसर से बात कर कर ही इशू कर रहे हैं बोर्डिंग पास। मेरे साथ यही हुआ, वो इमिग्रेशन वालों से बात कर रहे थे, उन्होंने पूछा पार्ट टाइम जॉब क्या है, कितने दिन की थी, कहाँ पर की थी, लंदन में लोकेशन क्या थी, मैंने वो बताया। फिर उन्होंने बोर्डिंग पास इशू किया। फिर मैंने उससे पूछा भी कि यार ये क्या मतलब इतने क्वेश्चंस कैसे, तो आप किससे बात करते हो, कह रहे इमिग्रेशन वालों से, उनको सब पता होता है, तो उनसे बात की। तो ऐसे मैं निकल गया, बोर्डिंग पास मुझे मिल गया। तो इतनी सी डिफिकल्टी आई थी क्योंकि मेरे पास एनरोलमेंट लेटर नहीं था। एनरोलमेंट लेटर ऐसे मैं नहीं निकलवा सकता क्योंकि मैं नया स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे उनको ईमेल करना पड़ता, काफ़ी चीज़ें थी। और फी रिसिप्ट निकलवा लेता बट वाईफाई नहीं था और शेड्यूल रहा वो अपडेट ही नहीं हुआ था क्योंकि अभी इतना पास आया नहीं है नेक्स्ट सेमेस्टर। तो यहाँ मुझे बोर्डिंग पास में दिक्कत हुई थी। फिर मैं इमिग्रेशन में गया इंडिया, तो उन्होंने पूछा, उन्होंने नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे, कहाँ जा रहे हो, अच्छा यहाँ जा रहे हो, कब आए थे। मैंने कहा कि मैं आया था 31 जनवरी को, किस पर्पज़ से आए थे, इमरजेंसी थी घर में, ऐसे ऐसी बात हुई थोड़ी। तो उन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं। और मेनली यार मुझे एडवांटेज क्या हुआ, मेरे जो पासपोर्ट पे था यूएसए वीज़ा, तो यूएसए वीज़ा का बड़ा एडवांटेज था। ये हुआ कि अगर यूएसए वीज़ा हर किसी को नहीं मिलता, जो बहुत जेन्युइन केस होता है, जिसके कोई ऐसे मतलब जिसके बैकग्राउंड में कोई हिस्ट्री में गलत नहीं होता, जिसके पास में कुछ गलत नहीं होता, उसी को यूएसए वीज़ा मिलता है। मतलब कुछ मैं फेक नहीं हूँ। तो यूएसए वीज़े का ये हेल्प हो जाता। तब उन्होंने देखा अच्छा पासपोर्ट पे इसके यूएसए वीज़ा भी है और वो भी 10 ईयर की वैलिड है और कैनेडियन वीज़ा भी है। तो उनको कहीं ना कहीं केस वो लगा कि यार नहीं ये सच बोल रहा है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। तो इंडियन वालों ने मुझे ऐसे भेज दिया। तो मेनली मुझे इंडिया में बोर्डिंग में दिक्कत हुई, इतनी इमिग्रेशन में दिक्कत नहीं हुई। तो मैं इमिग्रेशन में पहुंचा कनाडा में, तो उन्होंने मेरे से नॉर्मल क्वेश्चंस किए कि आप कहाँ स्टे करने वाले हो। मैंने कहा यहाँ स्टे करने वाला हूँ। क्या करने गए थे इंडिया, सेम क्वेश्चन। मैंने कहा इमरजेंसी थी। तो वो जो था ऑफिसर, वो मज़े लेने लग गया कि फिर तो आप गए थे इंडिया से, कुछ लेकर भी आए होगे। मैं कंफ्यूज हो गया कि मतलब इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, लेकर भी आए होगे। कह रहा कोई गुड्स लाए हो, मैंने कहा नहीं। तो कह रहा अरे कुछ मिठाई मुठाई कुछ भी नहीं लाया, मतलब ऐसी मजाक, कोई स्वीट वगैरह नहीं लेके आया। मैंने कहा नहीं 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 मैं कुछ नहीं लाया हूँ। मुझे पता था कि वो मतलब ऐसी क्रॉस चेकिंग कर रहा है कि कुछ लेकर तो नहीं आया लगेज में। मैंने कहा नहीं नहीं मैं कुछ नहीं लेके आया हूँ। तो कह रहा है कहाँ स्टे करने वाले हो। मैंने कहा मेरा अपना प्राइवेट रूम है, मतलब जो मैं रेंट कर रहा हूँ, मैं वहाँ पर स्टे करूँगा। मैंने उनको एड्रेस बताया और फिर उन्होंने मुझे अराइव कैन के बारे में पूछा, अराइव कैन की रिसिप्ट दिखाओ, मैंने वो दिखाई। और रही बात होटल कंफर्मेशन की, उन्होंने मुझसे वो नहीं पूछा। आई डोंट नो होटल कंफर्मेशन के बारे में क्यों नहीं पूछा। उन्होंने होटल कंफर्मेशन के बारे में पूछा। उन्होंने मेरी स्टडी वीज़ा पूछा, स्टडी परमिट दिखाओ अपना। मैंने स्टडी परमिट दिखाया। अब गाइस मैं आपको एक बार डॉक्यूमेंट्स भी दिखा देता हूँ कि क्या क्या दिखाया, कुछ चीज़ छूटने की हो। ये फी रिसिप्ट थी, ये वाली मैंने फी रिसिप्ट दिखाई जो मेरी 2018 की थी, 2 साल पुरानी, तब मैं आया था, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर की थी। वो फी रिसिप्ट है बट ये इनवैलिड थी क्योंकि अभी मैं 2021 में रहा हूँ। तो वो दिखाना था पर मैंने उनको ये दिखा दिया था, मान जाए तो। और ये दिखाया था मैंने उनको मेरा जो एकेडमिक ग्रेड्स हैं, जैसे ए ग्रेड है सारे, A+, मैंने उनको ये दिखाया कि मैं पढ़ रहा हूँ और अगला सेमेस्टर पेंडिंग लिखा हुआ है। ये मेरे 4 सेमेस्टर्स के ग्रेड हैं। मैंने उनको ऑफर लेटर दिखाया जब मैं गया था फर्स्ट टाइम कनाडा, वो ऑफर लेटर दिखाया कि मेरे 3 इयर्स प्रोग्राम है, तो वो दिखाया। फिर उनको मैंने दिखाया वेरिफिकेशन ऑफ एनरोलमेंट लेटर, बट उन्होंने ये भी एक्सेप्ट नहीं किया इंडिया बोर्डिंग पास के टाइम, क्योंकि ये 2019 में इशू हुआ है। ये मैंने तब निकलवाया था कॉलेज से जब मैं यूएसए का वीज़ा लगवा रहा था, तब मुझे ये वाला डॉक्यूमेंट चाहिए था, वेरिफिकेशन ऑफ एनरोलमेंट लेटर, तब निकलवाया था। तो ये भी उन्होंने माना नहीं, बट मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे, मतलब बट पुराने थे पर थे। फिर उसके बाद मैंने ये अपनी कोविड की रिपोर्ट दिखाई उनको, एंड बट मैं ये भी साथ लेके गया था अपना लीज एग्रीमेंट, जहाँ पे मैं प्राइवेट रूम में रुकने वाला हूँ, क्योंकि कनाडा इमिग्रेशन वाला पूछ सकता था बट उन्होंने पूछा नहीं। तो गाइस ये था, और साथ में मैंने उनको दिखाया ये अपना स्टडी परमिट। तो गाइस ये स्टडी परमिट दिखाया मैंने उनको, तो उन्होंने मुझे जाने दिया। तो गाइस ये था मेरा, जो कि मैं वहाँ पे रह चुका हूँ कनाडा, इसलिए उन्होंने मेरे से ये पूछा। हाँ तो गाइस ये कुछ चीज़ें थी जो मुझसे पूछी गई। अब मैं आपको बता दूं कि मेरे फ्रेंड से क्या पूछी गई थी, क्योंकि मैं उसका एग्जांपल मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो बच्चे न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं कनाडा में। मैं यहाँ पे पहले रह चुका हूँ, मैं यहाँ स्टडी मेरी चल रही है, तो मेरा थोड़ा अलग केस था। मेरे से थोड़े से अलग डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, थोड़े से क्वेश्चन अलग पूछे गए। अब मैं आपको वो बताता हूँ कि अगर आप न्यू स्टूडेंट आ रहे हो
तो उसमें क्या पूछा जाएगा उस केस में, और उससे क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। अब मैं ये नहीं बोलता कि हर एक स्टूडेंट से यही चीज़ पूछी जाएगी या यही डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, बट जो मेरे साथ हुआ है या मैंने अपने दोस्त से पूछा है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं यार इधर उधर की बातें सुन के वीडियो नहीं बनाना चाहता कि कल को कोई यार फालतू के सवाल खड़ा करें कि ये चीज़ कैसे बोल सकते हो आप। तो मैं ऐसी चीज़ कुछ नहीं बनाऊंगा जो मुझे नहीं पता या जिसकी नॉलेज मुझे नहीं है या मैंने चीज़ फेस नहीं की। तो गाइस अब मैं आपको फ्रेंड का बताता हूँ। तो यार डॉक्यूमेंट्स में फ़र्क क्या था, तो वो आया बोर्डिंग पास के लिए, उससे भी सेम चीज़ें पूछी गई, ऑफर लेटर, फी रिसिप्ट एंड शेड्यूल। तो न्यू स्टूडेंट का क्या होता है, शेड्यूल होता है, उसके पास फी रिसिप्ट होती है क्योंकि वो फीस भर के आया होता है, और गाइस एनरोलमेंट लेटर तो होता ही है क्योंकि हमें ऑफर लेटर मिला होता है। तो गाइस इस 3 चीज़ें उनके पास होने की वजह से उनको थोड़ा ईजी हो जाता है न्यू स्टूडेंट को, क्योंकि न्यू स्टूडेंट हरदम ट्रैवल इन चीज़ों के साथ करता है, इन चीज़ों के उनके पास प्रिंट होते ही हैं, तो यहाँ पर उनको दिक्कत नहीं आती बोर्डिंग पास में। तो यहाँ बोर्डिंग उनको इजिली मिल जाती है। इमिग्रेशन में मेरे दोस्त से थोड़े कुछ अलग क्वेश्चन पूछे, जैसे कि उसका कोर्स क्या है, उसने वो कोर्स क्यों लिया, कॉलेज का नाम क्या है, कॉलेज कौन सी सिटी में है, कोर्सेज के नेम पूछे, और गाइस उससे थोड़े बहुत ये पूछे कि जाने का पर्पस क्या है, क्यों जा रहे हो। तो ये थोड़े बहुत अलग क्वेश्चन पूछे, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, जेन्युइन चीज़ें हैं। हमें पता होता है हमारे कॉलेज का नाम, कौन सी सिटी में, कौन सा कोर्स है, 2-3 कोर्सेज देख लो आप, हमने कोर्स लिया क्यों है, जेन्युइनली बता सकते हो कि मेरा इंटरेस्ट है इस कोर्स में, क्यों इंटरेस्ट है ना, ये बता सकते हो। जाने का पर्पस क्या है, मैं स्टडी करना चाहता हूँ अब्रॉड, क्योंकि अब्रॉड एजुकेशन अच्छी है, कुछ भी बोल सकते हो आप ऐसा, है ना। तो आप जेन्युइन रीजंस बता सकते हो इमिग्रेशन ऑफिसर को, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अब मैं आपको बता दूं, तब उसकी इमिग्रेशन होगी इंडिया से, तो कनाडा में जाके क्या पूछा। अब गाइज मेरे से कनाडा इमिग्रेशन में होटल कंफर्मेशन पेज का नहीं पूछा था, क्योंकि उनको पता है यार मैं यहाँ पे पहले से रह रहा हूँ, मेरे पास रहने की जगह होगी, मैंने सब कुछ अरेंज किया होगा। तो यार वो वही चीज़ पूछते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि उस वाले स्टूडेंट ने ये चीज़ अरेंज नहीं की होगी या फिर ये चीज़ उसके पास नहीं होगी, तो उसकी कंफर्मेशन वो पूछते हैं। मेरे केस में उनको पता था कि इसने अरेंज सब किया होगा, क्योंकि ये सब जानता है। यहाँ पे न्यू स्टूडेंट से हरदम पूछते हैं वो होटल कंफर्मेशन। मेरे फ्रेंड से होटल कंफर्मेशन पूछी, मेरे फ्रेंड से अराइव कैन ऐप पूछा, मेरे फ्रेंड से नेगेटिव रिपोर्ट पूछी, मेरे फ्रेंड से डिक्लेरेशन फॉर्म पूछा। तो ये चीज़ हर एक न्यू स्टूडेंट से पूछते हैं। सॉरी मैंने मिस कर दिया था, मुझसे भी डिक्लेरेशन फॉर्म लिया। डिक्लेरेशन फॉर्म हर एक स्टूडेंट को देना पड़ता है जो फ्लाई कर रहा है इंडिया टू कनाडा इस टाइम, नॉट इंडिया टू कनाडा, कोई भी कंट्री से फ्लाई कर रहा है उसको डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ता है। तो गाइज ये था मेरे फ्रेंड का। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अलग मांगे, आपका स्टे कहाँ पे करना है 3 डेज, उसका कंफर्मेशन मांगते हैं होटल का, और 11 डेज जहाँ पे आपका स्टे है उसका कंफर्मेशन मांगते हैं। उस केस में मुझसे कुछ नहीं मांगा, मुझसे बस नॉर्मल सी चीज़ मांगी, स्टडी परमिट मांगा और मेरा कॉलेज की चीज़ पूछी। तो यार मेरे केस में ये था गाइज। यार एक मुझे यूएसए वीज़े का भी फ़ायदा हो गया। तो गाइज ये थी मेरा एग्जाम्पल और मेरे फ्रेंड का एग्जाम्पल। अगर इस ब्लॉग से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो गाइज ये शेयर करना, क्योंकि यार किसी ना किसी की यही वीडियो जरूर काम आएगी। कोई ना कोई ऐसा इंसान निकल ही जाता है जिसके साथ ये सेम चीज़ होने वाली है, तो वो उस चीज़ को अवॉइड कर लेता है, या फिर जो सेम मेरी कंडीशन में है या मेरे फ्रेंड वाली कंडीशन में, वो ये वीडियो देख के वो पहले ही चीज़ प्रिपेयर कर लेगा ताकि उसको इमिग्रेशन में दिक्कत ना आए। यार वीडियोस बनाने का मेन पर्पस यही है कि जो स्टूडेंट्स नए आ रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट्स जो चीज़ें करेंगे, हम ऑलरेडी वो चीज़ एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ताकि वो वीडियो में हम बता दें और वो चीज़ वो नए स्टूडेंट्स फेस ना करे। मेन हमारा पर्पस यही है, मेरा पर्पस यही है वीडियोस बनाने का। मैं सबको अवेयर करना चाहता हूँ, या फिर मेरे साथ कुछ मैंने गलती की है ताकि मैं वो बता दूं, ताकि वो अगला इंसान वो गलती ना करे। तो गाइस ये थी वीडियो आज की। गाइस थैंक यू सो मच, आप मेरे ब्लॉग को बहुत प्यार दे रहे हैं। इमिग्रेशन वाला मैं बहुत दिन से सोच रहा था पर आज बना ही दिया, क्योंकि काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि सब स्टूडेंट जो इंडिया टू कनाडा आ रहे हैं उनको भी मतलब अंदर बड़ी फिक्र होती है कि क्या क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं या क्या चीज़ हुई है। तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो गाइस अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट रखें और नेगेटिव रिपोर्ट हरदम हैंडी रखें पासपोर्ट के अंदर, क्योंकि वो काफ़ी जगह पूछा जाएगा। तो आपका वो पासपोर्ट 2 है एक तरीके से, नेगेटिव रिपोर्ट पासपोर्ट 2 है। जहाँ आपसे पासपोर्ट पूछेंगे वहाँ नेगेटिव रिपोर्ट भी पूछेंगे। तो गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो मेरे नए सब्सक्राइबर उनको वेलकम, बहुत बहुत वेलकम अर्पण अहिरवाल के चैनल पर। आपको बहुत अच्छे कंटेंट मिलेंगे। आप अपने फ्रेंड्स को ये वाला चैनल शेयर कीजिए ताकि मेरा चैनल ग्रो हो, मैं अच्छे कंटेंट के साथ आ सकूं। आपका प्यार है तो मैं हूं गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।